हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में रुकमनी यानी कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड का बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान क्लास 9-10 के लिए हिस्ट्री का सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं। लेटेस्ट बुक है आपका, यह ध्यान रखिएगा। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही 6 to 8 वाले भी जो भी मित्र हैं, आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा क्लास को देखने से। साथ ही आप यह भी ध्यान रखिएगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप लोग ना प्लेलिस्ट आकर के ज़रूर चेक कर लेंगे। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के चलते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन पर। ठीक है, 40 सवाल यहाँ पे है। 40वां सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल बताइए, बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। बास्तिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था, आप जानते हो। तो पहला का नंबर 3 सही है। नंबर 72 पर आइए। बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन क्या है इन सब में से जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था, उसकी स्थापना की थी? तो पहला सही जवाब होगा ना, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से संगठन की? आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया गया था? कहाँ पर हुआ था? 1875 में हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और सवाल बनता है आपका जो नंबर 3 में है, आदि धर्म सभा करके। ठीक है, तो आपको पता है ये किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, इसे देखिए, आदि ब्रह्म सभा आप याद कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज करके था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आदि ब्रह्म समाज करके था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे पूछा है आर्य समाज से जुड़ा हुआ, तो आप जानते हो दयानंद सरस्वती साहब हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? ये जो SCERT और NCERT बुक है ना, दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे NCERT के तहत आपको सत्येंद्रनाथ टैगोर याद रखना होता है। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब थे, क्या किए थे? तो भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। कब परीक्षा पास किए थे? 1864 में किए थे। याद है लास्ट वाले क्लास में हम लोग बात किए थे कि भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब और कहाँ पर हुई थी? याद है, कल ही लास्ट वाला सेट में हम लोग देखे थे, मतलब पुराना वाला में देखे थे। लंदन में 1855 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, 64 में बन गए थे कौन? तो आपका तीसरा सही जवाब सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब बने थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। किसे? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त जो थे ना, आर्यावर्त के 9 शासक को, ठीक, और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराने का काम किए थे। समुद्रगुप्त जो हैं आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के बारे में याद रखिएगा, 12 शासकों को ये पराजित किए थे, हराए थे। एक व्यक्ति का नाम याद रखना होता है विंसेंट स्मिथ करके। विंसेंट जो स्मिथ हैं, इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के पुकारा था। अच्छा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना होता है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। और ये किस चीज़ की उपाधि लिए थे? अगर यह पूछे या फिर ऐसे पूछे कि महाराज की उपाधि किसने लिया था, तो आपको श्रीगुप्त बताना होता है, महाराज की उपाधि यही लिए थे। निम्नलिखित में से
कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? पहला, दूसरा पर ध्यान दें। राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, खेड़ा के किसान आंदोलन का मुख्य मांग यही था। खेड़ा आंदोलन कब चला था? 1918 आपको बताना होता है। वल्लभ भाई पटेल पहली बार राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए थे यहीं से, खेड़ा सत्याग्रह से, यह भी ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? पहला सही जवाब हो जाएगा 7000 वर्ष आपको बताना होता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले 7000 वर्ष पहले कहाँ पर? चीन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था ना, कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपको बताना होता है, वर्ष 1931 में बताना होता है। डेट क्या था? डेट के साथ आप याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ। इसे आप दिल्ली पैक्ट कहिए या फिर गांधी इरविन समझौता कहिए, चलेगा। एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है जिन्होंने कि गांधी और इरविन जब मिले तो उनको ना दो महात्माओं का मिलन कह के संज्ञा दिया था। क्या कहा गया था? दो महात्माओं का मिलन। क्यों? तो गांधी और इरविन मिले थे इसलिए। सवाल बनता है कि किसने कहा? तो नायडू, मतलब सरोजनी नायडू ने ये बात बताना होता है कि संज्ञा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। फ्रांस में बताइए कि किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो, पहला सही जवाब हो जाएगा ना। फ्रांस में बुर्बो का शासन था। बुर्बो वंश के लुई जो 16वें थे, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, 16वें, इन्हीं के समय में फ्रांस की क्रांति होती है। यहाँ पे स्टुअर्ट आपका नाम है और ड्यूटर है, यह दोनों वंश भी था, लेकिन कहाँ पर? तो आपको इंग्लैंड बताना होता है, ठीक है। स्टुअर्ट और ड्यूटर वर्ग कहाँ पर हुआ करता था? इंग्लैंड में था। बुर्बो राजवंश कहाँ था? ये आपको फ्रांस में बताना होता है। बताइए कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? काफ़ी इजी है आपके लिए, है ना। पहला ही सही है, इंडियन ओपिनियन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार? तो इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, ठीक है। इसका जो पहला एडिशन आया था ना 1903 में आया था, 4 जून 1903 को इंडियन ओपिनियन आया था गांधी जी के द्वारा। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका पहला जो संपादक है वो कौन था? तो मनसुख लाल करके नाम आपको ध्यान रखना होता है। मनसुख लाल क्या थे? पहले संपादक थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे अगर यह पूछे? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। एक और नाम आप याद रखिए, हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज गांधी जी का क्या है? बुक है, छोटा सा बुक है। कब? तो 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज को लिखा गया था। कैसे? तो लंदन से दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे तब। कहाँ से? लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। कब जा रहे थे? वर्ष 1909 में आपको बताना होता है, ठीक है। उस वक्त हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। एक दो और आप अगर बुक का नाम देखना चाहें तो नेशनल हेराल्ड एक पुस्तक आपको ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है। यह किसके द्वारा और कब? तो जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा 1938 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र था, जवाहरलाल नेहरू शुरू किए थे। सवाल बनता है कहाँ पर? तो आप यहाँ पे लखनऊ को याद रख लीजिएगा। लखनऊ में 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, ठीक है। और एक था 1914 में द कॉमनवेल्थ करके साप्ताहिक पत्रिका, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था। बताइएगा टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ किस प्रकार का कर था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, प्रत्यक्ष कर हुआ करता था टाइथ, ठीक है। किसान से लिया जाने वाला धार्मिक कर हुआ करता था।
और राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक डेट आपको याद रखना होता है, ईस्वी 1789 1789 में टाइथ जो था इसकी वसूली पर रोक लगा दिया गया था। टाइथ पर रोक कब लगा था? 1789 में। प्रत्यक्ष कर होता था, किसान से लिया जाता था और धार्मिक तरह का ये कर था। आशा है कि डिस्कशन वगैरह भी आपको जो बता रहे हैं आप आराम से हर एक पॉइंट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजी तरीके से आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वह भी बता रहे हैं। हर एक फैक्ट को आप याद रखिएगा, बस यही सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लास को फास्ट करके नहीं देखिएगा, चाहें तो फास्ट करके खुद भी हम बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आराम आराम से इसलिए बोल रहे हैं ताकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं और अगर आप ऑडियो भी सुन रहे हैं ना, आपके माइंड में हर एक बात सेट होता जाएगा धीरे धीरे, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि आराम से सुनते चलिएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक का नाम, खैर आप ये जानते हैं अच्छे से, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है ना। आनंद मठ आपसे पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी, है ना। पोस्ट ऑफिस पूछेगा, रविंद्रनाथ साहब। बताइए कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो खैर आप ये अच्छे से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर पहला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वहाँ पे सार्वजनिक तौर पर संबोधित किए थे। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक या फिर पुस्तकें का नाम बताएं आप क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा गया है। जॉन लॉक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट लिखा गया था, याद है ना। अच्छा, यह जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें क्या है? कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बात किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? खैर आप यह भी अच्छे से जानते होंगे, अंबेडकर साहब के द्वारा 1930 में किया गया था। 24 सितंबर का भी डेट आपको याद ही होगा, नहीं है तो याद रखिएगा। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? गांधी अंबेडकर समझौता हुआ। दलित के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल का मांग था उसको रद्द किया गया। दलितों को अधिक स्थान पर आरक्षण दिया गया था, यह ध्यान रखिएगा। कह रहे कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ में किया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, चित्तरंजन दास के साथ आपको बताना होता है। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक और बना था, चलिए उसे रहने दीजिए, आगे किसी सवाल में देख लेंगे। कह रहे क्या कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में पहला कारखाना खोला था? बताइए, आपको पहला ही टिक करना होता है ना। मछलीपट्टनम में, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है मछलीपट्टनम। इसी जगह पर अंग्रेज़ों ने कब 1611 में क्या किया था? अपना पहला कारखाना खोला था। याद रखें, दक्षिण भारत में अंग्रेज का पहला कारखाना कहाँ खुला? मछलीपट्टनम, ठीक है। अंग्रेज का भारत में पहला कारखाना आपसे अगर पूछेगा, भारत में पूछा जाए 1608 में, कहाँ? तो सूरत में, ठीक है। अंग्रेज का, आप जैसे कोई विदेशी आता है तो आप जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, उसका सूरत देखते हैं, चेहरा देखते हैं, है ना। तो 1608 में सूरत देखेंगे, किसका? अंग्रेज का, यानी कि अंग्रेज़ों का पहला कारखाना 1608 में सूरत में खुलता है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने अगर पूछे कि बंगाल के बारे में आप बताइए, बंगाल में सबसे पहला कारखाना कहाँ पर और कब खुला,
तो अंग्रेज़ों का बंगाल में पहला कारखाना 1651 में खुलता है। कब? 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मद्रास लिखा हुआ है, मद्रास के बारे में ध्यान है? किसने स्थापित किया था इसे? याद करिए। याद आया? एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1639 में 1639 में मद्रास शहर की नींव रखी थी। किसने? तो फ्रांसिस डे, आपको नाम ध्यान रखना होता है, फ्रांसिस डे। आशा है कि आपको नाम याद आ गया होगा। बताइए कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, जुलाई 1781 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हरा करके मद्रास को बचाने में जुलाई 1781 में सफलता पाया था। अच्छा, यहाँ पर एक दो बात और देख लीजिए, समझ लीजिए इसके बारे में। यहाँ से सवाल बनता है जो आपका पहला वाला, जो देखिए फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1767 से 69 तक पहला वाला चला था आंग्ल मैसूर युद्ध, 67 से 69 तक। समाप्त होता है कैसे? तो मद्रास की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा वाला कब से कब तक चला? तो 1780 से 84 तक चला था। ये कैसे समाप्त होता है? पहला था मद्रास, दूसरा था मैंगलोर की संधि से। तीसरा वाला फिर कब से कब तक? तो 1790 से 92 तक चला था। ये कैसे समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था समाप्त, तीसरा वाला। और चौथा वाला आंग्ल मैसूर 1799 में होता है, जिसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है मई 1799 में। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चाय और चीन देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1813 के चार्टर के तहत आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे समझिएगा, 1813 में जैसे कि आपने देखा कि 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया। चाय और चीन के साथ मतलब चाय और चीन के साथ बोला कि आप व्यापार करिए, इसके अलावा सभी चीज़ जो था वो ब्रिटिश कारोबारों के लिए, सबके लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था, उसके तहत दास व्यापार होता था ना, दास प्रथा। 1833 वाला चार्टर्ड एक्ट के तहत दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। 1853 वाले चार्टर्ड एक्ट के द्वारा खुली हुई प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई थी। 1935 यहाँ पर है, इसके बारे में ध्यान 1935 यहाँ पे है। इसके द्वारा क्या हुआ था? राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। बताइए, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था किसने? सही जवाब हो जाएगा पहला, मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, जो स्पिरिट ऑफ लॉज है पुस्तक, इसी में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था और 1748 में ना प्रकाशन हुआ था इसका, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जरा सा। चलिए बताइए, तो यहाँ पे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो औद्योगिक क्रांति है किस उद्योग से शुरू हुआ था? तो पहला वस्त्र उद्योग, खैर आप जानते होंगे। ठीक है, देखिए लोहा गलाने का जो प्रक्रिया है ना, इसका खोज किसने किया था? यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब्राहम
डर्बी के द्वारा लोहा गलाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? वाष्प के थ्रू चलने वाला जो पानी का जहाज है, यह किसने आविष्कार किया? तो रॉबर्ट फुल्टन नाम उनका, ध्यान रखिएगा। वाष्प इंजन आप जानते हो, जेम्स वाट हो जाएगा। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तीसरा हो जाएगा ना कालीबंगा, यानी कि कालीबंगन, हम लोग देख भी चुके हैं, है ना। ये याद रखिएगा, कालीबंगन आपको यहाँ पे टिक करना होता है। कालीबंगा कहाँ पर है? यह सवाल बन सकता है ना, बनता ही है। कालीबंगा है कहाँ पर, क्या बताइएगा? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। खोज किसने किया था? अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, अमलानंद घोष ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? सही जवाब हो जाएगा कांस्य का मूर्ति है, तीसरा सही जवाब है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किस धातु से बनी है? तो आपको क्या बताना होता है? कांस्य से बना है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का जगह है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना जो नर्तकी, इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है, कहीं यह अगर पूछ ले तो 10.5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी साहब किए थे कब? 1922 में। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना होता है। बताइएगा कि ज्वालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया? पहला प्रसा सही जवाब है। ज्वालवेराइन की स्थापना किसने किया था? प्रसा ने किया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है? तो आपको अच्छे से पता है 1028 है। ऑप्शन है नहीं, ई टिक करेंगे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल है, 10,462 से ज़्यादा ऋचाएँ हैं। अगर आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल किसे कहते हैं, प्राचीनतम मंडल किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद का 2 से लेकर के 7 तक का जो मंडल है ना, प्राचीनतम माना जाता है। इसे ही परिवार मंडल के भी नाम से जानते हैं। अगर यह पूछ ले ऋग्वेद का परिवार मंडल में कहाँ से कहाँ तक का मंडल आता है, तो 2 से 7 आपको बताना होता है। आपको ध्यान होगा कि विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद का 3रा मंडल में सविता को समर्पित प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त है जो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किसमें? 10वें मंडल में क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ध्यान है ना, 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 10वां वाला मंडल है उसका जो पुरुष सूक्त है यहीं पर मिलता है शूद्र का उल्लेख। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं याद करिए। ऐतरेय और कौशितकी आपको बताना होता है। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आते हैं 95 पर। किरातार्जुनीय किसने लिखा है? बताइए। कह रहा है किरातार्जुनीय किसने लिखा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ना भारवी के द्वारा ये लिखा गया है। किरातार्जुनीय किसके द्वारा? भारवी के द्वारा लिखा गया है। भारवी ना पल्लव वंश के जो राजा थे, नाम था सिंह विष्णु, इनके दरबार में रहते थे। भारवी पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन पे देखिए क्या है? भट्टी। ये भट्टी का फेमस एक रचना है रावण वधम। भट्टी का प्रसिद्ध रचना पूछेगा तो रावण वधम आपको बताना होता है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? बताइए। ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 में अधिकरण में विभाजित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताना है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन नंबर आपको मतलब कहाँ पर? लंदन में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कब जब निकला तो कब भी जान लीजिए। तो 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ पर? लंदन में हुई थी। कार्ल मार्क्स नाम आपको ध्यान है, कार्ल मार्क्स के ही प्रयास से पहला इंटरनेशनल ने जो इंटरनेशनल है इसकी स्थापना हुआ था। और एक थर्ड इंटरनेशनल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1919 में बना था, ठीक है। कहाँ पर थर्ड इंटरनेशनल बना था? आपको मॉस्को बताना होगा, मॉस्को में, ठीक है। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की इसने किया। तो रूस में कौन व्यक्ति फेमस आप जानते हैं? लेनिन जानते हैं ना, लेनिन ने किया था मॉस्को में 1919 में थर्ड का। सेकेंड इंटरनेशनल का कब हुआ था स्थापना? पता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे आपको फिर बताएंगे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था, फिर यहाँ तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची रहा था। ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और मुंडा जनजाति से संबंधित थे। मुंडा आदिवासी का विद्रोह कब हुआ था? 1899 और 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेतृत्व मुंडा साहब ही किए थे। 1895 को ध्यान रखिएगा, 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत बताया था। मुंडा विद्रोह को आप और एक नाम से जानते हैं, उलगुलान के नाम से। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से जानते हैं, जिसे आप महान हलचल भी कह सकते हो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा गया है, ये आप शायद जानते होंगे, ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है। झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है इसी डेट को। आदिवासी गौरव दिवस भी मनाया जाता है नवंबर में 15 को, है ना। ध्यान रखना होता है कि वर्ष 1900 में, ये भी फैक्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1900 ईस्वी में 3 मार्च को, 1900 ईस्वी में 3 मार्च को चक्रधरपुर के जामकुपई जंगल था, यहाँ पर सोते हुए समय में इनको पकड़ लिया गया। कब? 3 मार्च को। और फिर 9 जून को 1900 में ही बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हो जाती है। क्यों? पेचिश रोग की वजह से। कब हुआ था? 9 जून को 1900 में। 3 मार्च को ये पकड़ाए थे सोते हुए अवस्था में। बताइए, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए मास, ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि हुआ करता था। मदद ए मास में आपको बताना होता है किसे? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि हुआ करता था, बी सही जवाब है। बताइएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित था, मतलब पैसा वगैरह दिया गया था। लास्ट वाले सीट में सवाल था ना कि अमेरिका का महान खोजकर्ता कौन है? कोलंबस है। कब? 1492 में किया गया था। किसके द्वारा? स्पेन। स्पेन ऑप्शन नंबर तीसरा आपको टिक करना होता है, ठीक है। स्पेन के द्वारा दिया गया था पैसा वगैरह। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, संबंधित है किससे? खैर हम लोग इसके बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, पहला सही जवाब हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो 16 दिसंबर 1773 को सन्स ऑफ लिबर्टी द्वारा मैसाचुसेट्स में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लड़ा गया था। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुआ था।
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जानते हैं हम लोग, लुई 16वां। बताइएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार था कौन? तो जेम्स हारग्रीव्स आपको बताना होता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र के उद्योग में क्रांति लाने वाला स्पिनिंग जेनी था। इसके आविष्कारक का नाम आपसे पूछेगा, क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा जेम्स हारग्रीव्स बताना होता है। 1765 में जेम्स हारग्रीव्स ने आविष्कार किया था स्पिनिंग जेनी का। बताना है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? बताइए। यंग इटली मूवमेंट, तो ऑप्शन नंबर आपको करना होता है ही नहीं ऑप्शन में, मैजनी साहब ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1831 में यंग इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना। इटली मूवमेंट जो है, यंग इटली मूवमेंट, मैजनी, जोसेफ मैजनी, इसके द्वारा शुरू किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गैरीबाल्डी क्या थे? सैनिक थे, ध्यान रखना होता है, जो कि इतालवी एक जनरल बने थे, उनके भी बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? ऑटो वन बिस्मार्क आपको बताना होता है। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ऑटो वन बिस्मार्क था, जो रक्त और लौह की नीति पर विश्वास करता था। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, यह भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? खैर, इस सवाल पर तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा विवाद भी है। चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास में हुआ था ये। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, मतलब शहीद हुई थी? पहला, प्रीतिलता वारीदार आपको बताना होता है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान प्रीतिलता वारीदार महिला थी, जो क्रांतिकारी थी, ये मारी गई थी। चटगांव शस्त्रागार धावे को कौन से और नाम से, तो देखिए, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध जो हैं सूर्य सेन, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा था, ध्यान रखना होता है। सूर्य सेन आप नाम ध्यान रख सकते हो, उन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन? ऑप्शन नंबर तीसरा कार्ल मार्क्स, और आपको एंगल्स बताना होता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स आपको बताना होता है। साम्यवादी घोषणा पत्र पूछा जाए कब? 1848 में प्रकाशित हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना होता है। साथ ही आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल, पहले भी बात कर चुके हैं, दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुआ था। समाजवाद का प्रायोगिक घर पूछे, रूस को कहा जाता है। समाजवाद का प्रायोगिक घर रूस। नंबर 110 कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन इसे ही कहते हैं। ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये आपको टिक करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर आप साइमन कमीशन कहते हो। आपको ध्यान होगा वर्ष 1919 में एक्ट के तहत जो आया, एक्ट जो हुआ था आया था, उसके तहत 10 वर्ष में इसकी समीक्षा का प्रावधान करना था। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने की वजह से सरकार ने वहाँ पर क्या किया, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन कर दिया। जो कमीशन था ना, इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य शामिल थे। 3 फरवरी 1928 का डेट आपको ध्यान होगा, साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। देश में पूरा हड़ताल हुआ था, कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन जब लाहौर जाता है तो
तो वहाँ पे नाम ध्यान है ना, लाला जी थे, लाला लाजपत राय साहब वहाँ पर थे। उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, जिसकी वजह से कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब? तो 17 नवंबर 1928 को, है ना। साथ ही ध्यान रखिए, जब साइमन कमीशन लखनऊ आता है तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब जो थे, जिसके बारे में बात किए थे लास्ट सेट में, जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे पहले, उनके नेतृत्व में, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कह रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ में साइमन कमीशन आया था जब, तो विरोध हुआ था इन्हीं के इसमें नेतृत्व में। मोहम्मद अली जिन्ना कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर बम्बई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य भी बनाए गए थे, आप यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 क्लास का आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग ना अभी उसे टच करके एक बार देख लीजिएगा। दोनों क्लास आपके NCERT और SCERT के पैटर्न पर आधारित है, काफ़ी हद तक वहीं से ये सारे सवाल बन रहे हैं और यहीं से सारे सवाल उठकर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, दोनों क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, अगर आपने अभी तक इन दोनों में से जिस भी क्लास को नहीं देखे हैं, टच करके अभी ही आप देख लीजिए।